नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, बात अनायास ही दरबार से जुड़कर हो जाएगी। कल और आज मेरे पास वीडियो आए हैं जिसमें मन्नू भैया जी बहुत ही व्यथित मन से लेकिन मुस्कान के साथ अपनी बात कह रहे हैं। हालांकि उनकी मुस्कान में जिंदा दिली है, पर दर्द भी साफ नजर आ रहा है। वैसे तो यह हमारा विषय नहीं भी है, क्योंकि गुरु और शिष्य का मामला है, पर हमारा विषय तब हो जाता है जब जनता का पैसा यहां से सीधा जुड़ा है। जिस जनता ने विश्वास करके किसी के अकाउंट में पैसा दिया और उस व्यक्ति ने अगर काम नहीं किया और उसको चूकता करना पड़े उनके गुरु को, तो फिर आप क्या कहेंगे? यही ना कलयुग है। विश्वास करके ही मन्नू भैया ने गलती की। और साहब, इस दुनिया में विश्वास बिना क्या काम होता है? विश्वास तो करना पड़ता है, पर मन्नू भैया ने भी कुछ गलतियां जरूर की है। विश्वास कितना करना चाहिए, वो गुरु को अपना पात्र भी देख लेना चाहिए। पात्र चुनने में, पात्र समझने में, और जिसकी हैसियत जितनी होती है उससे दोगुना चौगुना विश्वास करने की गलती मन्नू भैया ने की है, और आज वो उसी का दंड भोग रहे हैं। एक तो बात हो गई रुपयों की, वो तो मन्नू भैया भोग रहे हैं, लेकिन उनके शिष्य के द्वारा कितने लोग आध्यात्मिक पटल पर, या यूं कहूं कि दैविक शक्तियों के पटल पर भ्रमित हुए हैं। यह भी तो मन्नू भैया की गलती हो गई। उन्होंने इतना बढ़ावा क्यों दिया? मुझे याद आ रहा है कि पंडोकर सरकार के बारे में एक वीडियो आया था और उस पर हम बोले थे। बाद में पता चला था कि मन्नू भैया की तो सहमति नहीं थी, उसके बावजूद वो वीडियो बना था। उसके बाद माफी भी मांगी गई, वो बात खत्म हुई। लेकिन सवाल यह है कि आध्यात्मिक पटल पर पाखंड का जोर कितना चल रहा है। कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी कोई गुरुद्वारा, कभी कोई मंदिर। क्या ये सब दिखा करके लोगों को भ्रमित करने के लिए, पैसा उगाही के लिए सब किया गया था? आज लोगों के मन में सवाल है, और जिसके मन में अगर इतनी खोट रहेगी, मुझे एक बात बताइए, उसकी तीसरी आंख कैसे खुलेगी? और जब खुद की ही नहीं खुलेगी तो वो दूसरों की कैसे खुलेगा? पर ये दुनिया भेड़ चाल है। भेड़ चाल, जहां पर आवश्यकता है वहां पर हम 500 रुपया देने में भी हिचकिचाते हैं, और जहां पर ठगाई होती है वहां पर हम 5,000 भी आसानी से दे देते हैं। मन्नू भैया जी का आज भी वीडियो मैंने सुना, जिसमें उनकी व्यथा बहुत साफ झलक रही है। और ये स्पष्ट जान लीजिए कि गद्दारी करके, धोखाबाजी करके कोई कुछ दिन सुखी रह सकता है, उन पेशों का ऐश करके। वो चिर दिन तक सुखी नहीं रह सकता। आप अगर किसी के साथ गलत करेंगे, आपको गलत भोगना पड़ेगा। अब मन्नू भैया जी को भी यही सोचना है कि उन्होंने अपने इस जन्म में नहीं,
तो किसी पूर्व जन्म में कोई कर्म ऐसा जरूर किया है, उसका फल आज उन्हें भुगतान करना पड़ रहा है। यह कर्मवाद का सिद्धांत है, लेकिन जब भोगना पड़ता है तो बहुत कठिन होता है। व्यक्ति एक एक पैसा जोड़ करके एक घर बनाता है, एक एक दीवार खिंचवाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन एक तूफान ऐसा आता है कि आपका सपनों का महल भी ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है। लेकिन इस बात का तो निश्चित रूप से अभिनंदन है कि मन्नू भैया जी ने जिस विश्वास के साथ अपने साथ जुड़े हुए लोगों के धन की सुरक्षा की गारंटी दी है और कहा है कि मैं चुकाऊंगा, हालांकि वो पैसा उनके पास नहीं आया, लेकिन चूंकि उनका नाम लेकर हुआ है, उनके दरबार में बैठते थे और मन्नू भैया जी ने भी शायद, जो मैं समझ पाया हूं, उनकी आर्थिक स्थिति को देख करके ये क्लासेस वगैरह का एक तरह से उनका प्रमोशन भी कहीं ना कहीं कर दिया था, और इसलिए आज उनको ये भुगतान करना पड़ रहा है। जिन्होंने गलत किया उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भी कोई ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है। ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान्ड गेम था, ये सोची समझी एक रणनीति के तहत हुआ है, ये ऐसा लग रहा है। अब ईश्वर जाने इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं। कभी कभी हालात भी गुनाह करवा देते हैं, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन जब हालात गुनाह करवाते हैं तो व्यक्ति दो दो गुनाह एक साथ नहीं करता। यानी एक तो उस व्यक्ति पर वो वार करे और दूसरा उसी व्यक्ति को वो बदनाम करे और उसके बाद माफी भी मांगे। अगर माफी ही मांगनी है तो फिर सच्ची माफी मांगी जाए और अपनी वास्तविक स्थिति बताई जाए, और जितना ये पूरा कर्ज मन्नू भैया जी अपने ऊपर ले रहे हैं, उसमें से वो भाई खुद आकर के ये कहे कि आपके दरबार में बैठ करके, जहां भी बैठ करके मैं आपका काम करूंगा, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा। देखिए, कभी हालात प्रतिकूल हो जाते हैं और कभी भूलें भी हो जाती है, लेकिन जिस आदमी की नीयत साफ होती है वो ये हर संभव कोशिश करता है कि सामने वाले को तकलीफ ना हो, कम से कम हो। और जब नीयत साफ होती है तो ऊपर वाला भी फिर साथ देने लग जाता है। ये शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि संत कहते हैं। बात ये नहीं है कि मन्नू भैया के साथ ये हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मन्नू भैया की क्या गलती थी, उस वक्त मन्नू भैया ये कहते थे, अब मन्नू भैया ये कहते हैं, उस वक्त वो भाई ये कहता था, अब ये कहता है। ये सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साहब, विश्वासघात हुआ है। और जब भी किसी के साथ किसी भी रूप में विश्वासघात होता है तो ऊपरी आवाज कितनी होती है नहीं मालूम, अंदर से आवाज बहुत गहरी होती है। और जब कुछ टूटता है तो फिर आदमी के अंदर से आह निकलती है, वाह नहीं निकलती, आह निकलती है। और वो जो आह निकलती है वो सामने वाले को भी छोड़ती नहीं है। इस्लाम धर्म में भी दुआएं और बद्दुआओं का बड़ा महत्व है। लेकिन
धर्म को जानने वाले, धर्म को मानने वाले, चाहे हिंदू के हों चाहे मुस्लिम के हों, वो विश्वासघात नहीं करेंगे। ये जो छलावा हुआ है मंदिर मंदिर जाने का, गुरुद्वारा जाने का, ये छलावा निश्चित रूप से दुखद रहा है। अब तक लोग ये समझते रहे हैं कि देखिए इंसान सब एक हैं, और ये कितना बड़ा दिल है कि आदमी मंदिर मंदिर जा रहा है, वहां के दृश्य बता रहा है, वहां का गुणगान कर रहा है। तब एक अलग भाव बनता था लोगों का, लेकिन ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल टैक्टिक्स थी। बहुत अफसोस होता है जब भी कोई करे, चाहे इधर का करे चाहे उधर का करे। अगर कोई हिंदू हमारे मुस्लिम समाज के दरगाह मस्जिदों में जाकर के लोगों को भ्रमित करके एक विश्वास जगा करके विश्वास तोड़ दे, तो फिर इसका मतलब यह है कि उस हिंदू को न तो गीता का ज्ञान है, न पुराण का ज्ञान है, न उसने अपने ईश्वर को समझा है। ठीक इसी तरह से अगर कोई बात ये मुस्लिम कर दे तो वो सामने वाले व्यक्ति को धोखा देता है, लेकिन उससे पहले वो अपने रब को धोखा देता है। और रब को धोखा देने वाला फिर कहां बच सकता है, ये सवाल है। लेकिन इस सवाल में एक सवाल सबसे बड़ा है, ये जो भीड़ है ना, भेड़ चाल वाली, और इसमें बहुत सारे यूथ भी हैं, थर्ड आई के चक्कर में पड़ गए। अपनी इन दोनों आंखों से देखना पहले हम सीख लें, तब हम तीसरी आंख की सोचें। अगर इन दो आंखों से अगर हम दुनिया को सबसे पहले अच्छे से देखना जान जाएंगे ना, और समझ जाएंगे, तब तीसरी आंख की बात सोचना हो सकता है। एकदम भेड़ चाल, भ्रम जाल, रहस्य में फंसती हुई जाते हैं लोग और उसके शिकार बनते हैं, और कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। अगले ने टैक्टिस पकड़ी, अगले ने कमजोर नस पकड़ी, अगले ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया और उसने अपनी दुकान चला दी। दुकान चला देते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिसके बलबूते पर चलाए उसका नाम खराब करना और उसको धोखा देना, यह गलत था। अगर थोड़ी भी नेक नियति की बात मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि सुधार कभी भी हो सकता है। एक पल आदमी को सुधार देता है, और गलती को स्वीकार करने वाला कभी छोटा नहीं होता। यह बात भी सच है। ऐसा नहीं है कि वक्त चला गया, वक्त है, प्रतिष्ठा भी आ सकती है, एक विश्वास जो बना है वो विश्वास बन सकता है, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए। इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन मैं जरूर करूंगा। हालांकि मन्नू भैया जी से मेरा कोई विशेष परिचय नहीं है, लेकिन 2 दिन से उनके वीडियो को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि तकलीफ बहुत है अंदर की। चाहे वो मुस्कुरा करके, हंसी मजाक में कॉमेडी का एक मिक्सअप करके, मिठास के साथ, हंसी के साथ जो तंज भी कसते जा रहे थे, अपनी बात भी बता रहे थे। मनु भैया जी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कह दिया कि हमको ये पैसा नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है, उन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने लिस्ट भेजी है, अगर उनकी आर्थिक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हो, उन पैसों से उनको कोई
खास फर्क ना पड़ता हो। तो मेरी अपील है कि वो मन्नू भैया जी के सामने फिर अपना संदेश भेज दें कि उन्हें वो रुपया नहीं चाहिए। आप ये मान सकते हैं कि आपने शनि धाम में चढ़ा दिया है। जब कोई व्यक्ति बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके एक एक पैसे को देने की हामी भर ले, उसके बाद मैं ये मानता हूं कि सामने वाली पब्लिक का, जिनके पैसे हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि आप इसमें कितना रिलैक्स दे सकते हैं, आप इसमें कितना रिलीफ दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो ये बोल दें कि आप हमें 1000 रुपये दे दीजिए, आप हमें 10,000 दे दीजिए, जिनके जितने रुपए हैं कुछ परसेंट मांग लें, और जो सक्षम है वो कृपया पूरा का पूरा छोड़ दें। ये मेरी अपील है। और मेरा विश्वास है कि मन्नू भैया इस पैसे के प्रयोग से जो गरीब लोग आएंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग आएंगे, उनका भला निःशुल्क करेंगे, उनकी क्रिया का कोई पैसा नहीं लेंगे। ये मेरी अपील ये उनसे हो रही है। हालांकि किसी ने मुझे किसी के लिए कहा नहीं है, मैंने माँ भगवती की सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने दोनों वीडियो देखे हैं और दोनों वीडियो देखने के बाद ये मुझे लगा है कि ये जो धोखा हुआ है वो बहुत ही व्यक्ति को घात करने वाला है, आघात करने वाला है। और इसमें जो लोग सक्षम हैं उन लोगों को साथ देना चाहिए। और मन्नू भैया जी के लिए भी परीक्षा की घड़ी होगी कि देखिए, पब्लिक भी विषम परिस्थिति में जब साधक का साथ देती है तो साधक की जिम्मेदारी भी पब्लिक के लिए और बढ़ जाती है। मैं मान के चलता हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहता, कुछ कहने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ हुई है। पहला बार मेरा परिचय तब मिला जब पंडोकर का इन्होंने वीडियो बनाया था, और उसके बाद जब इन्होंने माफ़ी मांग ली तो आपको याद होगा कि पंडोकर सरकार गुरु शरण जी से भी मैंने निवेदन किया था कि आपने भी इनके लिए जो कुछ कहा है वो वापस ले लीजिए। उसके बाद जब कई बार लोगों ने कहा केदारनाथ, बद्रीनाथ यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो हमने सोचा बहुत अच्छी बात है, हमारा एक मुस्लिम भाई सभी हिंदू मंदिरों के दर्शन कर रहा है, उनकी महिमा बता रहा है और शक्ति अर्जित कर रहा है, लोगों का भला कर रहा है। हमने कभी कुछ नहीं कहा। कभी कभी हमारे मन में थोड़ा सा संदेह हुआ, लेकिन हमने कुछ कहा नहीं, क्योंकि हमने ये सोचा कि भाई जब मन्नू भैया अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं तो फिर वो लोगों का अपना ख्याल रखेंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि जो खेल हुआ वो बहुत ही जालिम खेल था, शातिर खेल था, और हद से ज़्यादा इसमें चालाकी हुई है। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, लोगों की धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। और इसलिए मैं आपसे एक अनुरोध ज़रूर करूँगा कि सावधान रहिए प्लीज़। तीसरी आंख खुलाने के चक्कर में, सिद्धि पाने के चक्कर में इस तरह मत भटकिए, अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। इस दुनिया में इतना आसान नहीं है, जितनी दुकानें खुली हैं ऐसा नहीं है कि सबके पास सिद्धियां हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भ्रम करके आप पाखंड को भी प्रश्रय देते हैं, और जो अच्छे और सच्चे लोग हैं उनको तकलीफ होती है, उनके पास आप नहीं जा पाते और गलत जगह आप चले जाते हैं। तो पहचानिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, और सबसे बड़ी बात है आप अपने इष्ट की शरण में रहिए। सिद्धि मिलनी होगी तो वहीं से मिल जाएगी। सबके प्रति आभार, और मेरे किसी शब्द से अगर किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रसंग पर बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन आज मन्नू भैया जी का वीडियो देखा तब मुझे लगा कि एक अपील
मुझे भी करनी चाहिए। इस अपील का क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ईश्वर जाने, लेकिन हाँ, सद्भावना हमें ज़रूर रखनी चाहिए। बस उस सद्भावना के नाते मैं आया हूँ। और मैं तो फिर ये अपील करता हूँ कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। और मैं तो चाहता हूँ कि जो राह भूला है, भटका है, वो फिर अपने घर पर आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए। ईश्वर ऊपर वाला सबको सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।